meine Arbeit für richtig hältst. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. नमस्कार साथियों, आज हम बात कर रहे हैं क्या दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध होने की संभावनाएं बन रही हैं, क्या दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सब बातों के ऊपर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दुनिया में आखिरकार इतनी तेजी से परिस्थितियां क्यों बदल रही हैं जिससे ये माना जा रहा है कि दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। तो वीडियो के आखिर तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं क्या दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध होने की संभावनाएं बन रही हैं, क्या दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। तो इसका जवाब है हाँ। आज दुनिया में इस तरीके की परिस्थितियां बन गई हैं कि जिससे तीसरा विश्व युद्ध होने की पूरे आसार और संभावनाएं बनी हुई हैं। तो अगर दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध होता है तो पूरे के पूरे दुनिया के देश जो हैं वो 3 हिस्सों में बढ़ जाएंगे, 3 टुकड़ों में बढ़ जाएंगे। और जो पहले हिस्से में देश हो गए वो अमेरिका होगा, यूनाइटेड किंगडम होगा, कनाडा होगा, जापान होगा और ऑस्ट्रेलिया होगा। और दूसरे हिस्से में जो है वो रूस होगा, चीन होगा, सीरिया होगा, पाकिस्तान होगा, ईरान होगा और बेलारूस होगा। और तीसरे हिस्से में वो विकासशील देश होंगे जो छोटे विकासशील देश हैं और अभी विकसित हो ही रहे हैं। और हो सकता है आपको देखने को मिले कि तीसरे हिस्से में भारत आपको विकासशील देशों का नेतृत्व करता हुआ मिल जाएगा। तो अगर हम तीसरे विश्व युद्ध की बात करें तो तीसरे विश्व युद्ध की जो भविष्यवाणी है वो 16वीं सदी में ही हो गई थी। जो फ्रांस के एक बड़े ही विख्यात भविष्यवक्ता थे जिनका नाम नास्टेडेमस था, उन्होंने 16वीं सदी में ही इस तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी कर दी थी और बता दिया था कि वर्ष 2023 में जो है वो तीसरे विश्व युद्ध होने की पूरी संभावनाएं बनेगी। और ये 7 महीने तक चलेगा और लगभग उनकी पूरी भविष्यवाणी जो है वो साफ दिखाई दे रही है। और जो 2023 है, 2023 में आप देख सकते हैं कि दुनिया में ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं। आप देख रहे हैं कि एक तरफ जो है वो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है। और ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं अभी भी दुनिया में कि दुनिया के जो देश हैं वो 2 और 3 हिस्सों में बढ़ने को पूरी तरीके से तैयार हैं। तो जैसा कि हम रूस और यूक्रेन के युद्ध को देख रहे हैं, तो रूस और यूक्रेन के युद्ध में जो है वो रूस के साथ जो है पूरा एक गुट शामिल हो गया है, जिसमें चीन भी उसके साथ है, उसके साथ सीरिया भी है, उसके साथ ईरान भी है और पाकिस्तान भी है। और जबकि तरफ हम देख रहे हैं यूक्रेन की तरफ, तो यूक्रेन की तरफ पूरी की तरीके से अमेरिका उसके पीछे खड़ा हुआ है। और नाटो के सारे देश जो हैं, यानी कि जितने भी यूरोपियन यूनियन के देश हैं, वो भी सारे यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं। और अमेरिका तो जो है वो पूरी तरीके से जो है यूक्रेन को पैसे से और हथियारों के साथ यूक्रेन की मदद कर रहा है और इस युद्ध को लड़ने के लिए यूक्रेन को जो है पूरी तरीके से सहायता दे भी रहा है। अब हम बात कर लेते हैं अमेरिका के रोल की। देखिए, अमेरिका का इतिहास पहले से ये रहा है कि अमेरिका ने पूरी तरीके से या तो डायरेक्ट युद्ध लड़े हैं या इनडायरेक्ट अमेरिका ने युद्ध लड़े हैं। अमेरिका इतिहास इस बात का गवाह है कि अमेरिका जो है वो किसी ना किसी तरीके से युद्ध में प्रत्यक्ष रूप में और अप्रत्यक्ष रूप में किसी ना किसी देश के साथ शामिल जरूर रहा है। अमेरिका के इतिहास में आप पनामा के युद्ध से लेके, जापान के युद्ध से लेकर और वियतनाम के युद्ध से लेके और अमेरिका का जितना भी ये अमेरिका ने अफगानिस्तान, इराक, जिनके ऊपर भी अमेरिका ने युद्ध लड़े हैं, तो अमेरिका हमेशा से ही युद्धों में रहा है। और अमेरिका अगर अपने आप युद्ध में नहीं रहा है तो अमेरिका दूसरे देशों के साथ मिलकर युद्ध में रहा है। और आज भी ये परिस्थितियां अमेरिका के साथ बनी हुई हैं कि अमेरिका जो है वो पूरी तरीके से यूक्रेन के साथ ना इसलिए खड़ा है कि यूक्रेन की वो मदद कर रहा है, वो अमेरिका ये चाह रहा है कि पूरी तरीके से यूक्रेन उसके ऊपर डिपेंड हो जाए, कि यूक्रेन उसके हथियार खरीदे, यूक्रेन उससे पैसा उधार ले। तो अमेरिका की स्ट्रेटेजी और पॉलिसी हमेशा से यही रही है।
तो दूसरी ओर हम बात कर लेते हैं रूस की। तो देखिए, अगर हम रूस की बात करें तो रूस जो है वो दुनिया का सोवियत संघ के समय से जो है एक ताकतवर देश बना हुआ है, और आज भी रूस जो है दुनिया में हथियारों की अगर हम बात करें, पैसे की अगर हम बात करें और फौज की हम बात करें, तो रूस जो है वो दुनिया में आज भी एक ताकतवर देशों की श्रेणी में आता है। इसीलिए जो है वो रूस जो है, आज परिस्थितियां ये बन गई हैं कि अगर दुनिया में हम परमाणु बम की भी बात करें तो लगभग 11,000 से ऊपर दुनिया में परमाणु बमों की संख्या है, जिसमें लगभग 5,500 के आसपास परमाणु बम जो है वो रूस के पास हैं। तो परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि अगर किसी तरीके से ये रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है वो आपने हाल ही में कई बार देख भी लिया है कि पुतिन ने जो है बहुत बार इस बात की जो है यूरोप को और अमेरिका को धमकी दे भी चुके हैं पुतिन जो है कि अगर यूरोप और अमेरिका अपनी हद से बाहर गया तो ये रशिया जो है वो परमाणु बम का इस्तेमाल करने से भी हिचकेगा नहीं। तो इसीलिए जो है वो रूस आज की डेट में, आज के टाइम में जो है इस पूरी तीसरे विश्व युद्ध की, अगर मैं कह सकता हूं कि तीसरे विश्व युद्ध के अगर कोई नायक होंगे तो वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन होंगे। और आज पूरी तरीके से तीसरा विश्व युद्ध उन्हीं के कंधों के ऊपर टिका हुआ है कि पुतिन जो है वो रूस को तीसरे विश्व युद्ध में धकेल भी सकते हैं पूरी दुनिया को, और पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से बचा भी सकते हैं। और अभी हाल ही में आपने देखा भी होगा कि व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो ट्रंप के आने के बाद जो है थोड़ा सा जो है वो एक तरीके से फ्लेक्सिबल हुए हैं, और ये रूस और यूक्रेन की जो युद्ध है ये अभी थोड़ा सा हो सकता है कि ये अभी बंद होने की स्थिति में आ जाए। अब हम दूसरे और हम बात करते हैं इजराइल और फलस्तीन की। तो इजराइल और फलस्तीन में भी आपने देखा होगा कि वर्ष 2023 से जो है वो लगातार इजराइल और फलस्तीन में युद्ध चल रहा है। फलस्तीन ने इजराइल के ऊपर हमला किया और इजराइल ने जो है अब पूरे तरीके से फलस्तीन को नेस्ता नाबूद कर दिया है। लाखों आदमियों को इजराइल ने वहां पर मार दिया है। दूसरी ओर अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल जो है वो लगभग जितने भी ये मुस्लिम कंट्री है इनसे घिरा हुआ है। इसका मतलब ये है कि लगभग जो है ये 50-55 जो भी मुस्लिम देश हैं ये पूरी तरीके से इजराइल के दुश्मन हैं, और इजराइल भी इनको दुश्मन मानता है और ये भी इजराइल को पूरी तरीके से दुश्मन मानते हैं। तो इसका मतलब ये है कि लगभग ये 50-55 जितने भी मुस्लिम देश हैं ये भी उस पूरे के पूरे तीसरे विश्व युद्ध में शामिल होंगे जब ये तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा। तो इसका मतलब ये है कि एक तरफ अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें, मध्य पूर्व की बात करें, तो इजराइल जो है वो पूरी तरीके से इस तीसरे विश्व युद्ध को छेड़ने की स्थिति में बना हुआ है। दूसरा, रूस इस पूरे विश्व युद्ध को छेड़ने की स्थिति में बना हुआ है। और तीसरा जो है अमेरिका तो इसमें सबसे बड़ा प्लेयर है, खिलाड़ी है, और अमेरिका तो इस पीछे से जो है वो इस तीसरे विश्व युद्ध को शुरू करने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि दुनिया के दूसरे देशों के भी जो टकराव हैं वो आपस में किस तरीके से सामने दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं भारत के टकराव की। तो भारत का जो है लगभग 50 साल से जो है वो चीन और पाकिस्तान के साथ लगातार भारत का टकराव बन रहा है, और कभी भी जो है ये टकराव जो है युद्ध में बदल सकता है। दूसरी ओर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका का भी टकराव जो है वो ईरान के साथ और लगातार उत्तर कोरिया के साथ भी अमेरिका का टकराव बना हुआ है। रूस का टकराव वो यूक्रेन के साथ और उसके साथ साथ यूरोप के देशों के साथ भी रूस का टकराव बना हुआ है। इजराइल का पूरे मध्य पूर्व के साथ बना हुआ है, और खास तौर से इजराइल का जो है वो ईरान और फिलिस्तीन के साथ टकराव बना हुआ है। और आप अभी हाल ही में ये कुछ समय के लिए भले ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में सीज फायर हुआ हो, लेकिन अभी ये शांति जो है वो ऐसी शांति नहीं है कि ये पूरी तरीके से आप ये समझ लें कि ये युद्ध इजराइल और फिलिस्तीन का बंद हो गया, क्योंकि ईरान जो है पूरी तैयारी में है कि कभी भी ईरान जो है वो इजराइल के ऊपर हमला कर सकता है, और ईरान जो है वो ईरान भी इस तीसरे विश्व युद्ध को शुरू करने की पूरी परिस्थिति में आ सकता है। अब हम दूसरी तरफ बात कर रहे हैं
कि इसका जो है अगर तीसरा विश्व युद्ध दुनिया में होता है तो इसका भारत के ऊपर असर क्या पड़ेगा और भारत की इसमें क्या भूमिका होगी। तो देखिए, भारत जो है हमेशा से ही भारत की नीति रही है गुट निरपेक्ष वाली। भारत कभी भी दुनिया में किसी भी गुट में शामिल हुआ ही नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि भारत आपको इस तीसरे विश्व युद्ध में जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है विकासशील देशों का नेतृत्व करता हुआ मिल जाएगा और भारत जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है इन तीसरे विश्व युद्ध में शामिल होगा ही नहीं, क्योंकि भारत जो है अब पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो गया है और भारत जो है अब ऐसी आर्थिक स्थिति में पहुंच गया है कि भारत अब तीसरे विश्व युद्ध में शामिल होने की कोशिश करेगा ही नहीं। अब बात कर लेते हैं कि भारत के ऊपर इसका असर क्या होगा। तो देखिए, भारत के उस ऊपर जो है इस तीसरे विश्व युद्ध का कोई खास असर नहीं होगा, क्योंकि भारत जो है अब आर्थिक स्थिति में बड़े ही ऊंचे पायदान के ऊपर पहुंच गया है और भारत जो है पूरी तरीके से आत्मनिर्भर है और भारत का इसलिए इस युद्ध में जो है तीसरे विश्व युद्ध में भारत के ऊपर कोई ज्यादा असर होने वाला नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या स्थिति थी कि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तब उस समय भारत जो था वो ब्रिटेन के गुलाम था, इसीलिए भारत की फौज जो है वो ब्रिटेन की ओर से जो है दूसरे विश्व युद्ध में लड़ने के लिए गई थी। लेकिन आज तो भारत के साथ जो है पूरी तरीके से भारत जो है स्वतंत्र है, आजाद है और आर्थिक स्थिति में बड़े ही मजबूत स्थिति में भारत खड़ा हुआ है। तो इसलिए जो है भारत के ऊपर इसका कोई खास असर नहीं होगा। दूसरी ओर हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान जो है वो पूरी तरीके से चीन के ऊपर निर्भर है और चीन जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से जो है वो रूस का इस तीसरे विश्व युद्ध में साथ देगा। तो इसीलिए जो है वो पाकिस्तान इसमें नेस्तनाबूद होने की बिल्कुल पूरी स्थिति में चला जाएगा। अब भारत के लिए मौका क्या होगा इस तीसरे विश्व युद्ध में? भारत के लिए मौका ये हो सकता है कि भारत जो अखंड भारत को बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, भारत अगर चाहे अगर ये तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो पूरे दुनिया के जो देश हैं वो इस तीसरे विश्व युद्ध में लग जाएंगे और उनका ध्यान जो है बाकी दुनिया से हट जाएगा। और इसमें भारत के लिए ये एक अवसर छिपा हुआ है कि भारत जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर का इलाका है उस पर भारत जो है कब्जा कर सकता है। तो इसीलिए जो है भारत के ऊपर इसका ना तो कोई ज्यादा असर होगा और ना ज्यादा ही भारत के ऊपर इस चीज का कोई फर्क तीसरे विश्व युद्ध का पड़ेगा। तो इसीलिए जो है दुनिया में अब ऐसी परिस्थितियां पूरी तरीके से बनी हुई हैं कि हम इस बात को नकार नहीं सकते कि कभी भी दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। दुनिया ऐसी परिस्थितियों में पहुंच गई है और खास तौर से अमेरिका और यूरोप जो है वो ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि वो तीसरा विश्व युद्ध होने की पूरी तरीके से कगार पर खड़ा हुआ है और अमेरिका ही इसका पूरी तरीके से जिम्मेदार है। और अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ और उस तीसरे विश्व युद्ध के अगर पूरी तरीके से कोई जिम्मेदार देश होंगे, उनमें सबसे पहला नाम होगा अमेरिका का, दूसरा होगा रशिया का और तीसरा होगा ईरान का और चौथा होगा इजराइल का। तो यही देश जो हैं तीसरे विश्व युद्ध के जिम्मेदार होंगे और इन्हीं की वजह से तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।